क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की वोकैब देखते हैं। आज के वोकैब में क्या है, तो अभी हमारा फूड रिलेटेड इडियम्स चल रहा था। फूड रिलेटेड इडियम्स में आज आपके सामने जो है एग से रिलेटेड इडियम्स जो है वो हम देखेंगे। तो फूड रिलेटेड इडियम्स में आज जो है हम एग से रिलेटेड इडियम्स जो हैं वो देखेंगे। गुड मॉर्निंग ऋषिका। हाँ जी तिलक, आई विल गो थ्रू। राइट, कोई दिक्कत नहीं है तिलक। चलिए, तो सबसे पहले आज फूड रिलेटेड इडियम्स में हम जो है वो आज एग से रिलेटेड इडियम्स जो है वो देखेंगे। एग ऑन योर फेस। राइट, चलिए, तो सबसे पहले हम आज का सबसे फर्स्ट इडियम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट इडियम हमारा क्या है? फर्स्ट इडियम हमारा है बैड एग। राइट, फर्स्ट इडियम आप क्या देख रहे हो? बैड एग। राइट, बैड एग। बैड एग किसे कहते हैं? जनरली बैड एग जो है, जो बैड पर्सन होता है, अनडिजायरेबल पर्सन होता है, उसके लिए हम ये इडियम यूज कर सकते हैं, बैड एग। राइट, तो बैड एग हम उसके लिए यूज करेंगे जो कि अनडिजायरेबल पर्सन होता है। राइट, बैड पर्सन होता है, अनडिजायरेबल पर्सन होता है, उसके लिए हम ये इडियम यूज करेंगे। सेंटेंस में यूज देखिए, ही वॉज अ बैड एग एंड ऑलवेज गॉट इन ट्रबल फॉर डूइंग नॉटी थिंग्स। राइट, वो एक बहुत बैड पर्सन था और हमेशा जो है मुसीबत में पड़ता था। क्यों मुसीबत में पड़ता था? क्योंकि वो बहुत नॉटी टाइप की चीज़ें जो है करता था, बहुत परेशान वाली करने वाली जो चीज़ें था वो करता था। राइट, तो आकाश यहाँ पे लिख रहा है एग इज ऑल्सो बैड फॉर मी। यहाँ पे एग तो खैर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। खैर बहुत लोगों को मे भी नुकसान करता हो, लेकिन यहाँ पर एग जो है यहाँ पर बोला जा रहा है बैड एग। बैड एग यानी कि हम किसके पर्सन की बात कर रहे हैं? किस टाइप के पर्सन की बात कर रहे हैं? हम जो है बैड पर्सन की बात कर रहे हैं। बैड एग मतलब क्या हुआ? बैड एग मतलब हुआ बैड पर्सन। ऐसे ही हम कह सकते हैं गुड एग। हम किसी पर्सन के लिए अगर बोलते हैं ही इज गुड एग, राइट, अगर हम किसी को बोलते हैं ही इज गुड एग, इट मीन्स गुड एग का मतलब होता है गुड पर्सन। राइट, तो इडियम के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम ये इडियम यूज कर सकते हैं। अगर पर्सन बैड है तो हम उसको बैड एग बोल सकते हैं, अगर पर्सन गुड है तो हम उसको गुड एग बोल सकते हैं। राइट, ओके आकाश, आप वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं सम ऑफ टाइम आई एम एगिटेरियन क्योंकि मैं एग खा लेती हूँ। राइट, तो यहाँ पर एग से रिलेटेड इडियम्स में आज हमने सबसे पहला इडियम क्या सीखा? बैड एग। एंड उसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताई, गुड एग। राइट, तो दो इडियम हमने यहाँ पर सीखा, बैड एग एंड गुड एग। गुड एग किसे बोलेंगे? एक अच्छे पर्सन को हम गुड एग बोलेंगे और एक बुरे पर्सन को हम बैड एग बोलेंगे। इट वॉज वेरी इजी। राइट, चलिए, अब नेक्स्ट हम एग से रिलेटेड इडियम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं एग ऑन। एग ऑन यानी कि किसी और चीज़ पर अगर एग है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग ऑन। राइट, तो लिटरल मीनिंग तो इसका यही समझ में आता है, एग ऑन। एग ऑन मीन्स कि अगर और किसी चीज़ पर एग है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग ऑन। राइट, यहाँ पे क्या है? टू एनकरेज, टू एनकरेज और डेयर समवन टू डू समथिंग। तो अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को एनकरेज कर रहा है, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को एनकरेज कर रहा है कि हाँ वो ये काम करे, राइट, उसको प्रोत्साहित कर रहा है, तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं एग ऑन। राइट, वहाँ पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं एग ऑन। राइट, तो यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, he would never have gone into the dark cave if his friends didn't egg him on. Alright, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो कभी जो है अंधेरी गुफा, अंधेरी केव में ना गया होता अगर उसके फ्रेंड्स ने उसको जो है इनकरेज ना किया होता। He would never have gone into the dark cave if his friends didn't egg him on. राइट, वो कभी भी अंधेरी गुफा में नहीं गया होता, अंधेरी केव में नहीं गया होता अगर उसके फ्रेंड ने उसको एनकरेज ना किया होता, उसको पुश ना किया होता, तो वो कभी भी उस अंधेरी केव में नहीं गया होता। यहाँ पर यशस्वी ने एक सेंटेंस
बनाकर भेजा है, everyone is a bad egg for someone, everyone is a bad egg for someone। बिल्कुल सही है, हर एक पर्सन जो है किसी और दूसरे पर्सन के लिए जो है बुरा होता है। राइट, क्लियर है। चलिए, और भाभी कभी रिवीजन करवाऊंगी, देन आप देख लीजिएगा। आई एम always thankful to you for always egg on me, for always egg on me। हाँ जी, बिल्कुल सही है निशा, राइट। चलिए, अब हम थर्ड इडियम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि पिक्चर में है, पिक्चर में जो एग है, जो ऑमलेट है, वो एक पर्सन के फेस पर है। तो यहाँ पर हमारा इडियम क्या है? हैव एग ऑन योर फेस, हैव एग ऑन योर फेस। राइट, तो एग जो है वो किसी के चेहरे पर है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बी एम्बेस्ड। राइट, तो अगर आपकी कोई एम्बेरसिंग सिचुएशन हो गई है, कोई किसी काम को करने के लिए शर्मिंदा है, कोई शर्मिंदा होता है, तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, हैव एग ऑन योर फेस। राइट, व्हेन नो वन लाफ्ड एट हर ऑफेंसिव जोक, शी हैड एग ऑन हर फेस एंड क्विकली लेफ्ट द रूम। राइट, तो यहाँ पे था कि जब किसी ने उसके ऑफेंसिव जोक पर हंसा नहीं, तो जो है बहुत शर्मिंदा हो गई। राइट, एंड जो है उसने रूम को तुरंत छोड़ दिया, वो रूम से तुरंत निकल गई। राइट, तो हैव एग ऑन योर फेस मीन्स शर्मिंदा होना। राइट, यहाँ पे तिलक ने एक सेंटेंस बना के भेजा है, माई पेरेंट्स एग ऑन मी ऑलवेज फॉर स्टडी, माई पेरेंट्स एग ऑन मी, egg on me always for study। Right, Sahil, my friend never have gone into adventurous park if I didn't egg him on। Right, बिल्कुल सही है साहिल। राइट, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया, हैव एग ऑन योर फेस। राइट, अगर कोई एम्बेरसिंग सिचुएशन है, शर्मिंदा है किसी बात के लिए, तो वहाँ पे वो इडियम यूज़ हो सकता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं कि एक पर्सन है जो एग शेल्स पे जो है वो चल रहा है, एग शेल पे चल रहा है। तो यहाँ पर है वॉक ऑन एग शेल्स, वॉक ऑन एग शेल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर एग शेल्स पे चलेगा तो उसे बहुत संभाल कर चलना होगा, बहुत संभाल करके चलना होगा, ताकि वो जो एग शेल्स है वो ब्रेक ना हो। राइट, तो हमें काफ़ी संभाल कर अंडों के ऊपर, अगर अंडों के छिलकों के ऊपर हमें चलना होगा तो बहुत संभाल के चलना होगा ताकि वो ब्रेक ना हो। तो इसी सेंस से इसका मीनिंग जो है वो निकला है, इसी सेंस से इसका मीनिंग जो है निकला है। इसका मतलब है कि बहुत सावधान रहना, जब आप बोल रहे हैं या आप काम कर रहे हैं और आप बहुत कॉशियस हैं, बहुत सावधान हैं, तो वहाँ पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। बी कॉशियस अबाउट वर्ड्स एंड एक्शंस, बी कॉशियस अबाउट वर्ड्स एंड एक्शंस। राइट, चलिए, द बॉस वॉज इन अ मूड, द बॉस वॉज इन अ मूड, यानी कि बॉस बहुत मूड में था। एंड वी वर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स ऑल डे, और हम पूरे दिन जो थे वो बहुत संभल कर काम कर रहे थे। इसका मतलब बॉस जो है मे बी डांटने के मूड में हो, तो जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत संभल कर जो है वो काम कर रहे हैं। राइट, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आए हुए हैं। समटाइम्स आई फेल्ट एग ऑन माई फेस व्हेन आई टुक समथिंग इन फ्री, टुक लगाओ डियर यहाँ पे, व्हेन I took something in free, free लिखो, डायरेक्ट फ्री लिखो यहाँ पे, ठीक है आकाश। सोनी, the policeman had egg on his face when he had bitten an innocent guy instead of actual criminal। बिल्कुल सही सोनी। राइट, कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आई सार्थक तुम्हारी बात। चलिए आगे जरा नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका, जैसे कि एक बास्केट में बहुत सारे एग्स, यहाँ जो क्ले पार्ट है उसमें रखे हुए हैं, एक बास्केट में आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्स हैं, तो एक बास्केट में अगर आप बहुत सारे एग्स रख देते हैं तो उनके टूटने का डर रहता है। इसका मतलब अगर आप एक बास्केट में बहुत सारे एग्स रख रहे हैं, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं। टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट में अगर आप अपने सारे एग्स रख रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, राइट। ये ईडीएम आप जो है जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे और फाइनेंस में पोर्टफोलियो का चैप्टर पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो पोर्टफोलियो का मतलब जब समझाया जाता है तो इस ईडीएम के थ्रू पढ़ाया जाता है कि आपको सारा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही जगह नहीं कर देना है, आपको अपने सारे एग्स जो है वो एक ही बास्केट में नहीं रखना है, आपको अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही चीज में नहीं करना है, राइट। अगर आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही चीज में करते हो, इट मीन्स आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, अगर आप अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रखते हो, इट मीन्स आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो जब फाइनेंस में आपको इन्वेस्टमेंट पढ़ाया जाएगा डियर, तो वहां पे पोर्टफोलियो का मतलब आप जनरली देखोगे हर एक टीचर, हर एक बुक में जो समझाया गया है वो इसी ईडीएम के थ्रू समझाया गया है। टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया था टू पुट ऑल हर एग्स इन वन बास्केट व्हेन इट केम टू हर इन्वेस्टमेंट। जब उसके इन्वेस्टमेंट की बात आई तो उसने डिसाइड किया था कि सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे करेगी। आई डोंट थिंक दैट वॉज अ वेरी गुड मूव। मैं ऐसा नहीं समझती कि वो बहुत अच्छा स्टेप था, वो बहुत अच्छा मूव था, राइट। तो इसका मतलब कि अगर आप सारे एग्स एक ही बास्केट में रखते हैं, इट मीन्स आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है। हाँ जी सार्थक, आप कह सकते हैं, वही मैंने एज्यूम करके बताया कि बॉस जो रहा होगा वो बैड मूड में रहा होगा लास्ट ईडीएम में, राइट। हाँ जी बिल्कुल, आप सेक्शन सही कह रहे हैं कि अगर आपने अपने सारे रिसोर्सेज एक ही अपॉर्चुनिटी में लगा दिए हैं तो इट मीन्स आपने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, राइट। द बिजनेसमैन पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट व्हेन ही वॉज इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। डियर खैर, आपने सेंटेंस के तौर पे बिल्कुल सही है ये, राइट, सेंटेंस के तौर पे बिल्कुल सही है वंश, लेकिन जनरली बिजनेसमैन ऐसा करते नहीं है। बिजनेसमैन अपने जो सारे एक्ट्स हैं वो एक बास्केट में नहीं रखेंगे, राइट। तो आप इसको नेगेटिव में बना सकते थे कि जब बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने वो जो सारे एक्ट्स हैं वो वन बास्केट में नहीं रखते हैं, राइट। People who focus only on CA without any alternative, they put all eggs in one basket। बिल्कुल सही श्रुति, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो श्रुति ने आप लोगों के दिल की बात कह दी है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल CA के बारे में सोच रहे होते हैं और कोई अल्टरनेटिव ग्रेजुएशन वगैरह साथ में नहीं रखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। इसी रिस्क से बचने के लिए डियर इतनी सारी डिग्रीज हो गई मेरे पास। मैंने MBA भी कर लिया, MCOM भी कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने CA ज्वाइन किया था, राइट। उसके बाद सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर लिया। चलिए अब एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या आज हमने कौन कौन से ईडियम्स देखे हैं, एक बार देख लेते हैं। तो आज के ईडियम्स में सबसे पहले हम देख रहे थे बैड एग। बैड एग किसे कहते हैं? बैड पर्सन को बोलते हैं। गुड एग हम किसको बोल सकते हैं? गुड पर्सन को बोल सकते हैं। हमने सबसे पहले ये देखा, ठीक है। तो बैड एग का मतलब होता है बैड पर्सन, अनडिजायरेबल पर्सन को हम बोलते हैं। ही वॉज अ बैड एग एंड ऑलवेज गॉट इन ट्रबल फॉर डूइंग नॉटी थिंग्स। वो एक बुरा पर्सन था और हमेशा मुसीबत में फंसता था क्योंकि वो नॉटी थिंग्स जो है करता था। अपने किए गए जो बेकार के काम थे, नॉटी थिंग्स थे, उनके कारण वो प्रॉब्लम में फंसता था, राइट। फिर हमने देखा था एग ऑन। एग ऑन का मतलब क्या होता है? किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, राइट। ही वुड नेवर हैव गॉन इनटू द डार्क केव if his friends didn't egg him on, right। तो कभी भी एक अंधेरी गुफा में नहीं जाता अगर उसके फ्रेंड्स ने उसको एनकरेज नहीं किया होता, राइट। इसका मतलब ये है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं egg on your face, have egg on your face। इसका मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना,
ठीक है। एम्बेरसमेंट फील करना, शर्मिंदा होना, इसको हम बोलते हैं व्हेन नो वन लाफ्ड एट हर ऑफेंसिव जोक, जब किसी ने उसके ऑफेंसिव जोक पर नहीं हंसा था। शी हैड एग ऑन हर फेस एंड क्विकली लेफ्ट द रूम, तो बहुत शर्मिंदा हो गई थी और उसने जो है रूम से चली गई थी। फिर हमने यहाँ एक्ट के रिगार्डिंग देखा वर्क ऑन एक्शल्स। वर्क ऑन एक्शल्स का मतलब अगर आप कोई भी काम बहुत सावधानी से कर रहे हैं, आप कोई भी वर्ड बोलते समय बहुत सावधानी से बोल रहे हैं, तो वहाँ पर इस इडियम का यूज़ किया जा सकता है। द बॉस वॉज इन अ मूड, द was in a mood and we were walking on eggshells all day। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि बॉस का जो था वो बैड मूड था। द बॉस वॉज इन अ बैड मूड एंड वी वर वॉकिंग ऑन एक्शल्स ऑल डे। में हम जो बॉस का मूड था वो बहुत बेकार था एंड हम लोग जो है पूरे दिन जो है बहुत सावधानी के साथ जो है काम कर रहे थे, और हम लोग पूरे दिन बहुत सावधानी के साथ काम कर रहे थे। क्लियर? आगे हम देख रहे हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं, टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे एग्स को एक बास्केट में रखना। इट मीन्स बहुत बड़ा रिस्क लेना, क्योंकि अगर आप सारे एग्स को एक बास्केट में रखते हैं इट मीन्स वहाँ टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वाला जो इडियम है जनरली कहाँ यूज़ होता है, जो हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह कर देते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, शी डिसाइडेड टू पुट all her eggs in one basket when it came to her investments। जब उसके इन्वेस्टमेंट की बात आई तो उसने डिसाइड किया था कि वो अपने सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे करेगी। आई डोंट थिंक, मैं बिल्कुल नहीं आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मूव, मैं नहीं सोचती कि वो एक अच्छा आइडिया था। राइट, तो ये आज के इडियम्स थे, ये आज के इडियम्स थे। ओके, राइट, तो चलो ग्रामर पे आ जाते हैं। यहाँ पर मोनिका ने लिखा है, मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने क्यों नहीं की सीए। डियर, मैं सीए, मैंने कब कहा कि मैंने सीए नहीं की? मैंने कब कहा कि मैंने सीए नहीं की? मेरा सीएस मेंबरशिप चल रहा है। राइट, मेरा ऑलरेडी एमबीए फाइनेंस, एमबीए आईटी एंड MCSD माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन डेवलपर, एमकॉम ऑलरेडी हूँ मैं। मेरा सीए फाइनल का एक ग्रुप जो है बचा हुआ है, तो एक ग्रुप में बस एक्चुअल में टैक्स का पेपर रह गया था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाई थी, अदरवाइज उस ग्रुप के भी 2 पेपर मेरे एग्जाम्प्ट थे। राइट, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सीए नहीं किया है, मेरे आर्टिकलशिप वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है उसकी। ठीक है, तो मेरा सीए का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, सबसे पहले सीए ज्वाइन किया था, बाकी सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक सीए चल रहा है। अगर मेरा सीए कंप्लीट हुआ तो पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने 18 साल में सीए किया क्योंकि 2003 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था सीए इंटर में। राइट, तो सबसे पहले जो मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन सबसे फर्स्ट जो मैंने काम किया था, मैंने सीए में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उसके बाद एमबीए, एमकॉम, सीएस सब कर लिया। थोड़ा सा वही बीच में रह गया जस्ट बिकॉज मेरा एमबीए रेगुलर कॉलेज से है और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की हुई है, दैट्स वाई। तो एक्सपीरियंस तो मेरा सीए का बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको बता दूं, मैंने केवल एक पेपर की कोचिंग ली हुई है, ठीक है, और केवल कॉस्ट और एफएम, और बाकी मैंने सारा कुछ सेल्फ स्टडी से निकाला है। इवन फाइनल का ग्रुप भी सेल्फ स्टडी से निकाला है। अदिति, और आप सोचो आप कोचिंग करते हो और फिर भी उसका बेनिफिट नहीं उठाते हो। हमारे टाइम पे तो गूगल भी नहीं था, हमारे टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं था, ठीक है, तो सारा जो सेल्फ स्टडी होता था वो बुक्स के थ्रू होता था, नोट्स के थ्रू होता था। राइट, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं बच्चा। तो काइंडली, हमारे टाइम पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, टैक्स की कोचिंग के लिए हमें सोचना पड़ता था। और उसके बाद लोगों ने बोला आप तो खुद ही इतना पढ़ाती हो तो अब कोचिंग लेने की ज़रूरत